नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि संसद जैसी जगह जहां हर दिन सैकड़ों बयान दिए जाते हैं, वहां अचानक ऐसा क्या हो सकता है कि पूरा माहौल एकदम से बदल जाए, आवाजें थम जाएं और हर किसी की नजर सिर्फ एक ही व्यक्ति पर टिक जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। जब बिना किसी पूर्व संकेत के, बिना किसी तैयारी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में मायावती को लेकर ऐसी बात कह दी कि कुछ पल के लिए पूरी संसद में सन्नाटा छा गया। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं ऐसी ही अंदर की चौंकाने वाली और सबसे तेज राजनीतिक खबरें सबसे पहले जानना, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट न जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। उस दिन संसद का माहौल बिल्कुल सामान्य था। विपक्ष अपने मुद्दे उठा रहा था, सरकार अपनी योजनाओं का बचाव कर रही थी। हर दिन की तरह बहस, आरोप प्रत्यारोप और शोरगुल जारी था। लेकिन अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए और जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, हर कोई ध्यान से सुनने लगा, क्योंकि जब भी वो बोलते हैं कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होता है। लेकिन इस बार जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। मोदी जी ने अपने भाषण के बीच में अचानक मायावती का जिक्र किया, और वो भी ऐसे अंदाज में जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत से एक अलग पहचान बनाई है, और उनमें मायावती का नाम भी शामिल है। बस इतना कहना था और पूरे सदन में एक अजीब सा माहौल बन गया। कुछ सांसद एक दूसरे को देखने लगे, कुछ के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी, क्योंकि जिस तरह की राजनीति आज के समय में चल रही है उसमें इस तरह का बयान बहुत कम देखने को मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा? क्या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है या फिर ये सिर्फ एक सामान्य बयान था? दोस्तों, अगर हम पिछले कुछ सालों की राजनीति को देखें तो बीजेपी और बीएसपी के बीच का रिश्ता हमेशा सीधा नहीं रहा। कई बार दोनों पार्टियों के बीच दूरी भी देखने को मिली और कई बार अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन या सॉफ्ट कॉर्नर भी नजर आया। लेकिन संसद में इस तरह का बयान देना, वो भी अचानक, ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपनी रणनीति में बड़े बदलाव कर रही है, और इसी के तहत वो उन नेताओं और वोट बैंक पर भी नजर डाल रही है जो अभी तक उससे दूर रहे हैं। मायावती का नाम लेना और उनके संघर्ष की तारीफ करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बीजेपी अब एक नई दिशा में सोच रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही मोदी जी ने ये बात कही, विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो गई। खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ बड़ा प्लान छिपा हो सकता है। कुछ नेताओं ने इसे राजनीतिक संदेश बताया तो कुछ ने इसे चुनावी चाल कहा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि बीएसपी की तरफ से इस बयान पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मायावती ने खुद भी इस पर चुप्पी साधे रखी, और यही चुप्पी सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर रही है। क्या ये चुप्पी किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? क्या मायावती इस बयान का इंतजार कर रही थी, या फिर वो सही समय आने पर ही अपनी चाल चलेंगी? दोस्तों, राजनीति में हर शब्द, हर बयान और हर चुप्पी का अपना मतलब होता है, और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो पाएंगे कि मायावती हमेशा से ही एक साइलेंट लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल प्लेयर रही हैं। वो कम बोलती हैं, लेकिन जब बोलती हैं तो सीधा असर होता है। और यही वजह है कि मोदी जी का ये बयान और मायावती की चुप्पी दोनों मिलकर एक बड़ा राजनीतिक समीकरण बना रहे हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या बीजेपी और बीएसपी के बीच कोई नया समीकरण बनने वाला है? क्या ये सिर्फ एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है, या फिर 2027 के चुनावों से पहले कोई बड़ा गठबंधन देखने को मिल सकता है? इन सभी सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। लेकिन इतना तय है कि इस एक बयान ने राजनीति की दिशा जरूर बदल दी है। संसद में जो सन्नाटा छाया था वो सिर्फ कुछ सेकंड का नहीं था, बल्कि वो आने वाले समय की एक बड़ी कहानी की शुरुआत थी। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। आगे आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, और हम आपको हर अपडेट सबसे पहले देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि राजनीति की इस शकंज में अगली चाल कब और कौन चलेगा ये कोई नहीं जानता। और याद रखिए, जहां सन्नाटा होता है वहीं से सबसे बड़ी आवाज उठती है। और दोस्तों, अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया था कि मोदी जी ने मायावती का नाम क्यों लिया, बल्कि असली सवाल यह बन चुका था कि इस बयान के पीछे छुपा हुआ संदेश आखिर किसके लिए था।
संसद के उस सन्नाटे के बाद जैसे ही कार्यवाही आगे बढ़ी, माहौल भले ही सामान्य दिखने लगा हो, लेकिन अंदर ही अंदर हर पार्टी, हर नेता इस एक बयान का मतलब निकालने में जुट चुका था। बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता चुप थे, लेकिन उनकी मुस्कान बहुत कुछ कह रही थी, मानो ये सब पहले से तय था, एक सोची समझी रणनीति के तहत उठाया गया कदम। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के खेमे में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि यूपी की राजनीति में अगर कोई समीकरण बदलता है तो उसका सबसे बड़ा असर एसपी पर ही पड़ता है। कुछ नेताओं ने तुरंत मीडिया से बात करते हुए इसे राजनीतिक ड्रामा बताया, तो कुछ ने कहा कि यह सब चुनावी माहौल बनाने की कोशिश है, लेकिन उनके शब्दों में वो आत्मविश्वास नहीं था जो पहले नजर आता था। कांग्रेस के लिए भी यह स्थिति असहज थी, क्योंकि वो पहले से ही यूपी में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, और ऐसे में अगर बीजेपी और बीएसपी के बीच किसी तरह की नजदीकी बढ़ती है तो उनके लिए रास्ता और मुश्किल हो सकता है। अब जरा उस वक्त को समझिए जब संसद की कार्यवाही खत्म हुई। जैसे ही नेता बाहर निकले, मीडिया ने उन्हें घेर लिया। हर कोई सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या बीजेपी और बीएसपी के बीच कुछ नया पक रहा है? बीजेपी के कुछ नेताओं ने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक सच्चाई को स्वीकार किया है, राजनीति में अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, राजनीति में कुछ भी इतना सीधा नहीं होता। अगर सिर्फ तारीफ करनी होती तो वो किसी रैली में भी की जा सकती थी, किसी इंटरव्यू में भी कही जा सकती थी, लेकिन संसद जैसे मंच पर पूरे देश के सामने इस तरह का बयान देना अपने आप में बहुत बड़ा संकेत होता है। अब बात करते हैं मायावती की चुप्पी की। बीएसपी के कुछ प्रवक्ताओं ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हम इस पर सही समय पर प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन मायावती खुद चुप रहीं, और यही चुप्पी सबसे ज्यादा चर्चा में रही। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती कभी भी बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाती। वो हर स्थिति को बहुत गहराई से समझती हैं और फिर अपनी चाल चलती हैं। इसलिए उनका तुरंत कोई बयान न देना भी एक रणनीति हो सकती है। हो सकता है कि वो इस पूरे माहौल को देखना चाहती हों, ये समझना चाहती हों कि किस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है, जनता क्या सोच रही है, और फिर उसी के हिसाब से अपना अगला कदम तय करें। अब जरा जनता की प्रतिक्रिया पर भी नजर डालते हैं। सोशल मीडिया पर इस बयान के बाद जैसे बाढ़ आ गई। कोई इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहा था, तो कोई इसे पॉलिटिकल गेम कह रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि अगर बीजेपी और बीएसपी साथ आ गए तो यूपी की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी, तो कुछ लोग इसे सिर्फ एक सॉफ्ट सिग्नल मान रहे थे। लेकिन एक बात तो तय है, इस बयान ने लोगों के मन में सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं, और राजनीति में सवाल ही सबसे बड़ी ताकत होते हैं, क्योंकि जब सवाल उठते हैं तभी बदलाव की शुरुआत होती है। अब अगर हम थोड़ा गहराई से देखें तो पाएंगे कि बीजेपी पिछले कुछ समय से अपने सामाजिक समीकरण को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है, खासकर दलित वोट बैंक को लेकर। और मायावती का नाम लेना, उनके संघर्ष की सराहना करना, ये उसी दिशा में एक कदम हो सकता है। लेकिन क्या मायावती भी इस दिशा में सोच रही हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मायावती हमेशा से ही अपनी स्वतंत्र राजनीति के लिए जानी जाती हैं। वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने से पहले 100 बार सोचती हैं और फिर तभी कदम उठाती हैं जब उन्हें पूरा भरोसा हो कि इससे उन्हें और उनकी पार्टी को फायदा होगा। तो क्या इस बार भी वो कोई बड़ा फैसला लेने वाली हैं, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक दूरी बनाए रखने का तरीका होगा जहां वो सभी पार्टियों से समान दूरी बनाए रखें? दोस्तों, आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें हर पार्टी सतर्क हो चुकी है। हर नेता अपनी रणनीति को फिर से तैयार कर रहा है, और सबसे खास बात, जनता अब पहले से ज्यादा जागरूक हो चुकी है। वो हर बयान को समझती है, हर चाल को पकड़ती है, और यही वजह है कि राजनीति अब पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो गई है। संसद का हो सन्नाटा अब सिर्फ एक याद नहीं है, बल्कि वो एक संकेत है आने वाले बड़े बदलाव का। और दोस्तों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये कहानी और भी रोमांचक होती जाएगी, क्योंकि राजनीति की इस शतरंज में अभी कई चालें बाकी हैं, कई मोहरे चलने बाकी हैं। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, क्या मोदी और मायावती के बीच कोई नया समीकरण बनने वाला है, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा दांव है जो आखिरी वक्त पर खेला जाएगा? ये जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। और दोस्तों, जैसे जैसे ये मामला ठंडा होने के बजाय और गर्म होने लगा, वैसे वैसे राजनीति के गलियारों में एक नई हलचल देखने को मिली। अब ये सिर्फ एक बयान नहीं रह गया था, बल्कि ये एक सिग्नल बन चुका था, जिसे हर पार्टी अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रही थी। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बंद कमरों में मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका था, रणनीतियां बन रही थी, आंकड़े निकाले जा रहे थे, और सबसे ज्यादा चर्चा एक ही बात पर हो रही थी, अगर ये सिर्फ बयान नहीं है तो अगला कदम क्या होगा?
बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो पार्टी इस समय यूपी के सामाजिक समीकरण को और मजबूत करने के लिए कई स्तरों पर काम कर रही है। खासकर उन वर्गों पर फोकस किया जा रहा है जो अब तक पूरी तरह से उनके साथ नहीं जुड़े थे, और ऐसे में मायावती का जिक्र करना, उनके संघर्ष को स्वीकार करना, ये एक बहुत ही सोच समझकर उठाया गया कदम माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। बीजेपी की रणनीति जितनी मजबूत दिख रही है, उतनी ही सावधानी भी उसमें नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी ये भी जानती है कि मायावती कोई सामान्य नेता नहीं है। वो अपने फैसले खुद लेती हैं और किसी के दबाव में आकर कोई कदम नहीं उठाती। इसलिए ये पूरी प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे और बहुत सोच समझकर आगे बढ़ाई जा रही है। अब जरा बीएसपी की तरफ नजर डालते हैं। मायावती भले ही चुप हों, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर हलचल तेज हो चुकी है। सूत्र बताते हैं कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता लगातार मीटिंग कर रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं। कुछ नेताओं का मानना है कि यह बीजेपी की तरफ से एक पॉलिटिकल टेस्ट है, जिसमें वो ये देखना चाहती है कि बीएसपी की प्रतिक्रिया क्या होती है। वहीं कुछ लोग इसे एक ओपन ऑफर के तौर पर भी देख रहे हैं, जहां बिना सीधे कुछ कहे एक संदेश देने की कोशिश की गई है। लेकिन दोस्तों, मायावती की राजनीति हमेशा से अलग रही है। वो कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेती, और यही वजह है कि उनकी चुप्पी अब और भी ज्यादा रहस्यमयी बनती जा रही है। अब अगर हम यूपी की जमीनी राजनीति को समझें तो पाएंगे कि यहाँ हर 1% वोट का बहुत बड़ा महत्व होता है, और मायावती के पास जो कोर वोट बैंक है वो आज भी बहुत मजबूत माना जाता है। ऐसे में अगर उस वोट बैंक में थोड़ी सी भी हलचल होती है तो पूरा चुनावी गणित बदल सकता है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी अब और ज्यादा सतर्क हो गई है। अखिलेश यादव के करीबी सूत्रों की माने तो पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को बहुत गंभीरता से ले रही है और आने वाले समय में अपनी रणनीति में बड़े बदलाव कर सकती है, क्योंकि अगर बीजेपी और बीएसपी के बीच किसी तरह की समझ बनती है तो सबसे ज्यादा नुकसान एसपी को ही हो सकता है। कांग्रेस भी इस स्थिति को लेकर चिंतित नजर आ रही है। हालांकि वो सार्वजनिक रूप से इसे ज्यादा महत्व नहीं दे रही, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरे मामले को और भी दिलचस्प बनाती है, और वो है टाइमिंग। दोस्तों, राजनीति में टाइमिंग सबसे बड़ी चीज होती है, और जिस समय यह बयान आया है वो अपने आप में बहुत खास है। 2027 के चुनाव भले ही अभी दूर लगते हों, लेकिन उनकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। हर पार्टी अपने पत्ते धीरे धीरे खोल रही है, और ऐसे में संसद में दिया गया ये बयान एक शुरुआती चाल के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है या फिर इसके बाद और भी बड़े कदम उठाए जाएंगे। क्या आने वाले समय में हमें कोई बड़ा ऐलान सुनने को मिलेगा? क्या मायावती अपनी चुप्पी तोड़कर कोई ऐसा फैसला लेंगी जो सबको चौंका दे, या फिर ये सब सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रेशर गेम है जहां हर पार्टी दूसरी पार्टी को दबाव में लाने की कोशिश कर रही है? दोस्तों, इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन एक बात जरूर साफ है, राजनीति अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर बयान, हर इशारा और हर चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। संसद का वो सन्नाटा अब सिर्फ एक घटना नहीं है, वो एक कहानी की शुरुआत है। एक ऐसी कहानी जिसमें सस्पेंस भी है, रणनीति भी है, और आने वाले समय का पूरा खाका भी छिपा हुआ है। और जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे नए नए मोड़ सामने आते जाएंगे, क्योंकि राजनीति की इस बिसात पर अभी कई चालें बाकी हैं, और कौन सी चाल कब खेली जाएगी ये किसी को नहीं पता। लेकिन इतना जरूर है, जब भी अगली चाल चलेगी उसका असर बहुत बड़ा होगा, और हम आपको हर अपडेट, हर खबर सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये कहानी अभी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है।